हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है शिवानी आर्ट क्लासेज में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम एनसीईआरटी फाइन आर्ट बुक का चैप्टर 6 जो कि मंदिर स्थापत्य और मूर्तिकला से रिलेटेड है उसको पढ़ेंगे। जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आने वाले लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। ये आपके सभी आर्ट एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं मंदिर स्थापत्य और मूर्तिकला को पढ़ना। यहाँ पर सभी मंदिरों के विषय में काफ़ी डिटेल में बताया गया है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा है कि मंदिर देवी देवताओं की पूजा करने और ऐसी धार्मिक क्रियाएं संपन्न करने के लिए बनाए जाते हैं जो पूजा कार्य से जुड़ी होती है। और फिर आगे चलकर मंदिर महत्वपूर्ण धार्मिक और सामाजिक संस्थाओं के रूप में बढ़ने लगे, जैसा कि अनेक शिलालेखों के साक्ष्यों से पता चलता है। तो ये यहाँ पर जो शिलालेखों पर राजाओं द्वारा बड़े बड़े धर्मदायों का उल्लेख मिलता है। ऐसे मंदिरों में कालांतर में आवश्यकताओं के अनुसार अनेक मंडप जैसे कि अर्धमंडप, महामंडप, नाट्य या रंग मंडप आदि जोड़ दिए गए। और यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि 10वीं शताब्दी तक आते आते भू प्रशासन में मंदिर की भूमिका काफ़ी अहम हो गई है। तो यहाँ पर बात की गई है कि पहले लोग नहीं जानते कि भारत में पूजा स्थल के रूप में मंदिर का निर्माण कब शुरू हुआ और उस समय मंदिर का उपयोग क्या था। तो इसी के विषय में इस चैप्टर में डिटेल में बताया गया है कि कैसे कैसे धीरे धीरे लोग जानने लगे कि मंदिर देवी देवताओं की पूजा करने की और धार्मिक क्रियाएं संपन्न करने के लिए बनाए गए होंगे जो पूजा कार्य से जुड़ी होती है, और इनमें धार्मिक और सामाजिक संस्थाओं के रूप में इसका महत्व बढ़ने लगा। यहाँ पर अनेक शिलालेखों के साक्ष्य जो है उससे भी पता चलता है कि यहाँ पर राजाओं द्वारा बड़े बड़े धर्मदायों का भी उल्लेख मिलता है। और इस तरह के मंदिर कालांतर में आवश्यकताओं के अनुसार जैसे कि अनेक मंडप, अर्धमंडप, महामंडप, नाट्य या रंग मंडप आदि इसमें जोड़ दिए गए हैं। और यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि ये 10वीं शताब्दी तक आते आते यहाँ पर भू प्रशासन में मंदिर की बहुत बड़ी भूमिका हो गई थी, यानी काफ़ी महत्व हो गया था। तो आगे देखते हैं यहाँ पर प्राचीन मंदिर किस तरह से निर्मित होते थे। प्राचीन मंदिर में एक ओर स्तूप और उनका निर्माण कार्य जारी रहा और वहीं दूसरी ओर सनातन हिंदू धर्म के मंदिर और देवी देवताओं की प्रतिमाएं भी बनने लगी। अक्सर मंदिरों को संबंधित देवी देवताओं की मूर्तियों से सजाया जाता था। पुराणों में उल्लिखित कथाएं सनातन धर्म की आख्यान प्रस्तुतियों का हिस्सा बन गई। हर मंदिर में एक प्रधान या अधिष्ठाता देवता की प्रतिमा होती है। जैसा कि आप लोगों ने देखा भी होगा, मंदिरों में कोई भी मंदिर हो वहाँ पर एक मुख्य देवी देवता की प्रतिमा होती है। और मंदिरों के पूजा गृह 3 प्रकार के होते हैं। ये इम्पॉर्टेंट लाइन है, नोट कर सकते हैं। मंदिरों के जो पूजा गृह होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है संधर किस्म का, जिसमें कि प्रदक्षिणा पथ होता है, और दूसरा निरंधर किस्म जिसमें प्रदक्षिणा पथ नहीं होता है, और तीसरा होता है सर्वतोभद्र जिसमें सभी तरफ से प्रवेश द्वार किया जा सकता है। तो ये मंदिर के 3 पूजा गृह, यानी पूजा गृह जो मंदिर के होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा? पहला संधर किस्म जिसमें प्रदक्षिणा पथ होता है, और दूसरा निरंधर किस्म जिसमें प्रदक्षिणा पथ नहीं होता, और तीसरा होता है सर्वतोभद्र जिसमें सभी तरफ से प्रवेश द्वार किया जा सकता है, यानी कि जिस मंदिर में सभी तरफ से प्रवेश किया जा सकता है। और यहाँ पर आपको मंदिर भी दिखाया गया है जो कि शिव मंदिर है, और ये नचना कुठार मध्य प्रदेश में है। यानी नचना कुठार का मंदिर कहाँ है अगर पूछा जाए तो ये मध्य प्रदेश में है, और यह एक शिव मंदिर है, 5वीं शताब्दी ईस्वी में निर्मित है। तो इसी में हम आगे बढ़ते हैं। और ये मंदिर जो है उत्तर प्रदेश में देवगढ़ तथा मध्य प्रदेश में एरण व नचना कुठार और विदिशा के पास उदयगिरी में पाए जाते हैं। ये मंदिर साधारण श्रेणी के हैं जिनमें बरामदा, बड़ा कक्ष, मंडप और पीछे पूजा गृह है। हिंदू मंदिर का मूल रूप कैसा था अगर उसकी बात करें तो यहाँ पर है हिंदू मंदिर का मूल रूप। हिंदू मंदिर में निम्न भागों से वो निर्मित होता है। पहला होता है वहाँ पर गर्भगृह,
तो हमने मंदिर के टॉपिक का जो वीडियो दिया है वहाँ पर ये सब चीज़ें भी डिटेल में बताई है कि गर्भगृह क्या होता है, मंडप क्या होता है, शिखर क्या होते हैं। तो यहाँ पर हम केवल पढ़ते चल रहे हैं, जो इम्पोर्टेंट है उसको आपको थोड़ा सा लाइन करते चल रहे हैं। गर्भगृह जो कि प्रारंभिक मंदिरों में एक छोटा सा प्रकोष्ठ होता था, उसे गर्भगृह कहते हैं। उसमें प्रवेश के लिए एक छोटा सा द्वार होता था, लेकिन समय के साथ साथ इस प्रकोष्ठ का आकार भी बढ़ता गया। गर्भगृह में मंदिर के मुख्य अधिष्ठाता देवता की मूर्ति को स्थापित किया जाता है और यहीं अधिकांश पूजा पाठ या धार्मिक क्रियाओं का केंद्र बिंदु भी होता है। तो हिंदू मंदिर में जो भाग होते हैं उनमें से पहला क्या है, गर्भगृह। और गर्भगृह जो है ये सभी प्रारंभिक मंदिरों में एक छोटा सा प्रकोष्ठ होता है और उसमें प्रवेश के लिए एक छोटा द्वार भी होता है, लेकिन समय के साथ साथ ये बताया गया है कि ये सब इसका आकार बढ़ता गया और गर्भगृह में मंदिर के मुख्य अधिष्ठाता देवता की मूर्ति को ही स्थापित किया जाता है और यहीं पर अधिकांश पूजा पाठ या धार्मिक क्रियाओं का केंद्र बिंदु भी होता है। तो दूसरा जो है मंडप। मंडप अर्थात मंदिर का प्रवेश कक्ष, जो कि बहुत बड़ा होता है, यानी काफ़ी बड़ा होता है और इसमें काफ़ी बड़ी संख्या में भक्तगण इकट्ठा हो सकते हैं। इस मंडप की छत जो होती है आमतौर पर खंभों पर टिकी होती है। तो मंडप की छत खंभों पर टिकी होती है। और तीसरे भाग की बात करें तो तीसरे भाग में होता है मंदिर का शिखर। शिखर जो है उत्तर भारत में शिखर और दक्षिण भारत में इसे विमान कहा जाने लगा, यानी कि शिखर को ही उत्तर भारत में शिखर कहा जाता है और दक्षिण भारत में इसे विमान कहा जाता है। चौथे नंबर पे अगर बात करें तो मंदिर के भाग में है वाहन, अर्थात मंदिर के अधिष्ठाता देवता की सवारी। वाहन को एक स्तंभ या ध्वज के साथ गर्भगृह के साथ कुछ दूरी पर रखा जाने लगा। जो भी देवी देवता की मूर्ति होती है, जैसे शिव जी का मंदिर है तो वहाँ पर नंदी की सवारी दिखाई देती है, आप लोग देखे भी होंगे मंदिरों के सामने। तो यहाँ पर यही चीज़ बताया गया है कि चौथा जो भाग होता है वाहन, जो कि मंदिर के अधिष्ठाता देवता की सवारी होती है और वाहन को एक स्तंभ या ध्वज के साथ गर्भगृह के साथ कुछ दूरी पर रखा जाने लगा। भारत में मंदिरों की कितनी श्रेणियों को जाना जाता है, तो भारत में मंदिरों की 2 श्रेणियों को जाना जाता है। कौन कौन सी? उत्तर भारत में नागर शैली और दक्षिण भारत में द्रविड़ शैली। उत्तर भारत में नागर शैली और दक्षिण भारत में द्रविड़ शैली। कुछ विद्वानों का ऐसा मत है कि वेशर शैली होती है यह भी एक स्वतंत्र शैली है और जिसमें नागर और द्रविड़ दोनों शैलियों की कुछ चुनी हुई विशेषताओं का मिश्रण पाया जाता है। तो भारत में मंदिरों की 2 श्रेणियां जाना जाता है। कौन कौन सी? उत्तर भारत की नागर शैली और दक्षिण भारत की द्रविड़ शैली। विद्वानों के मतानुसार ऐसा कहा जाता है कि वेसर शैली जो है यह भी एक स्वतंत्र शैली है और इसमें नागर और द्रविड़ दोनों शैलियों की कुछ चुनी हुई विशेषताओं का मिश्रण पाया जाता है। यहाँ पर इन परंपरागत प्रमुख शैलियों के अंतर्गत और भी कई उप शैलियाँ हैं जो कि हम आगे इस पर चर्चा करेंगे और आगे चलकर मंदिरों के भवनों के निर्माण में ज्यों-ज्यों जटिलता बढ़ती गई उनमें तरह तरह की प्रतिमाओं की स्थापना के लिए आले दिवाले जोड़े जाते रहे, मगर मंदिर की आधारभूत योजना जो है वो पहले जैसी ही बनी रही। यानी कि जैसे जैसे समय बढ़ता गया तो भवन के निर्माण में और प्रतिमाओं की स्थापना के लिए कुछ जैसे कि नई चीज़ें जोड़ी जाती रही, लेकिन मंदिर की जो मेन योजना होती है, जो नक्शा होता है, वो बिल्कुल पहले जैसा ही बना रहा। तो इतना आप समझ लिए होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर हम आपको दिखाते हैं किस तरह से नागर शैली में बना जो मंदिर है उसमें ये नागर शैली का मंदिर है और यहाँ पर आप देख सकते हैं विशेष रूप से ये नागर शैली में निर्मित मंदिर दिखाया गया है, जिसमें सबसे ऊपर यहाँ आपको कलश दिख रहा होगा। यहाँ ये जो पार्ट है ये कलश कहलाता है। फिर उसके नीचे यहाँ पर आमलक होता है और यहाँ पर जो आमलक यहाँ होता है और यहाँ पर भी वो चीज़ दिखाई गई है। और उसके बाद यहाँ पर जो गर्भगृह की बात कर रहे हैं तो यहाँ ये बीच वाला हिस्सा जो होता है मंदिर का छोटा सा प्रकोष्ठ, ये गर्भगृह कहलाता है। और शिखर, ये जो यहाँ से
यहाँ से लेके यहाँ तक का जो मंदिर का पार्ट होता है इसको क्या कहते हैं, शिखर कहते हैं। और ये नागर शैली में बना मंदिर है। और यहाँ पर जो यहाँ से यहाँ तक का भाग होता है ये पीठ कहलाता है। तो समझ गए होंगे आप। और ये मंदिर नागर शैली में निर्मित है। तो सबसे पहले ऊपर कलश, फिर आमलक, और यहाँ से आमलक से लेकर के गर्भगृह के ऊपर तक का भाग जो होता है वो शिखर होता है, जो कि सभी मंदिरों में आप लोगों ने देखा होगा, बहुत सारे मंदिर में। और यहाँ पर ये बीच का भाग जो छोटा सा प्रकोष्ठ होता है ये गर्भगृह कहलाता है, जहाँ पर किसी भी देवी देवता की जो मंदिर में जो मूर्ति स्थापित की जाती है, जैसे शिव जी का मंदिर है तो शिव जी का शिवलिंग स्थापित किया जाता है, तो वहाँ पर मेन अधिष्ठाता देवी देवता की प्रतिमा स्थापित की जाती है गर्भगृह में। और उसके बाद नीचे ये जो सीढ़ियों से लेके यहाँ तक का पार्ट होता है ये पीठ कहलाता है। तो अब हम आगे चलते हैं। आगे हम इसमें पढ़ेंगे मूर्ति कला, मूर्ति विद्या और अलंकरण। मूर्ति कला क्या है, मूर्ति विद्या क्या है और अलंकरण क्या है। देवी देवताओं की मूर्तियों का अध्ययन कला इतिहास की एक अलग शाखा के अंतर्गत आता है, जिसे मूर्ति विद्या कहा जाता है। मूर्ति विद्या, जैसे कि जिसे प्रतिमा विद्या भी कहा जाता है, इसके अंतर्गत कतिपय प्रतीकों तथा पुराण कथाओं के आधार पर मूर्ति की पहचान की जाती है। यानी कि मूर्ति विद्या के अंतर्गत जो कुछ प्रतीक और पुराण कथाओं के, यानी पुराण की कथाएं होती हैं, उनके आधार पर ही मूर्तियों की पहचान की जाती है। अक्सर कई बार ऐसा भी होता है कि देवता की आधारभूत कथा और अर्थ तो सदियों तक एक जैसा ही बना रहता है, किंतु स्थान और समय के सामाजिक, राजनीतिक या भौगोलिक संदर्भ में उसका उपयोग कुछ बदल जाता है। प्रत्येक क्षेत्र और काल में प्रतिमाओं की शैली सदा एक जैसी नहीं रहती है। प्रतिमा विद्या में अनेक स्थानीय परिवर्तन आते रहते हैं। मूर्तिकला तथा अलंकरण शैली में भी व्यापकता आती गई और देवी देवताओं के रूप उनकी कथाओं के अनुसार बदलते गए। मंदिर में मूर्ति की स्थापना की योजना बड़ी सूझबूझ के साथ बनाई जाती रही है। जैसे उदाहरण के लिए नागर शैली के मंदिरों में गंगा और यमुना जैसी नदी देवियों को गर्भगृह के प्रवेश द्वार के पास रखा जाता है। जबकि द्रविड़ शैली में, यानी कि नागर शैली की बात की गई है कि वहाँ पर नागर शैली में मंदिरों में, जो नागर शैली के बने मंदिर हैं उनमें गंगा और यमुना जैसी नदी देवियों को गर्भगृह के प्रवेश द्वार के पास रखा जाता है। जबकि द्रविड़ मंदिरों में द्वारपालों को आमतौर पर मंदिर के मुख्य द्वार यानी गोपुरम पर रखा जाता है। द्रविड़ मंदिर में द्वारपालों को कहाँ रखा जाता है, गोपुरम पर रखा जाता है, जो कि मंदिर का मुख्य द्वार होता है। इसी प्रकार से मिथुनों, नवग्रहों, नौ मांगलिक ग्रहों और यक्षों की द्वार रक्षा के लिए प्रवेश द्वार पर रखा जाता है। मुख्य देवता यानी मंदिर के अधिष्ठाता देवता के विभिन्न रूपों या पक्षों को गर्भगृह की बाहरी दीवारों पर दर्शाया जाता है। गर्भगृह के बाहर जो दीवारें बनी होती है वहाँ जो मुख्य देवता होते हैं उनके अधिष्ठाता देवता के विभिन्न कई रूप उनके या फिर पक्षों को गर्भगृह की बाहरी दीवारों पर दर्शाया जाता है। 8 दिशाओं के स्वामी यानी अष्ट दिक्पालों को गर्भगृह की बाहरी दीवारों और मंदिर की बाहरी दीवारों पर अपनी दिशा की ओर अभिमुख किया जाता है। बहुत ही डिटेल में यहाँ पर दिया गया होता है, तो हम बस वही ध्यान देंगे जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। और वैसे तो ये जानकारी सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है कि किस तरह से मंदिर में निर्माण होता था किसी चीज़ का, गर्भगृह का या फिर शिखर का, आमलक का, तो सभी को जानकारी होनी चाहिए। मुख्य देवालयों की चारों दिशाओं में जो छोटे छोटे देवालय होते हैं उनमें मुख्य देवता के परिवार या अवतारों की मूर्तियों को स्थापित किया जाता है। देवी देवताओं के भिन्न भिन्न रूपों की मूर्तियों को देखने से पता चलता है कि भिन्न भिन्न पंथों या संप्रदायों के बीच दार्शनिक वाद विवाद और प्रतियोगिताएं चलती थी, जिनके कारण उनके रूपों के प्रस्तुतिकरण में भी विविधता आ गई। अलंकरण के विविध रूप जैसे गवाक्ष, व्याल, याली, कल्पलता, आमलक, कलश आदि का भी प्रयोग मंदिर में विविध स्थानों तथा तरीकों से किया गया। तो ये इतना आप समझ गए होंगे। अब हम नागर या उत्तर भारतीय मंदिर शैली को पढ़ेंगे। उत्तर भारत में मंदिर स्थापत्य वास्तुकला की जो शैली लोकप्रिय हुई उसे ही नागर शैली कहा जाता है।
इस शैली की एक खास बात यह थी कि संपूर्ण मंदिर जो बना होता है एक विशाल चबूतरे वेदी पर बनाया जाता था। तो सबसे पहले नागर शैली की एक प्रमुख विशेषता क्या पता चली कि नागर शैली में जो मंदिर बना होता है यह एक विशाल चबूतरे वेदी पर बनाया जाता है पूरा मंदिर, और उस तक पहुंचने के लिए सीढ़ियां होती हैं। जैसे कि अभी ऊपर मैंने आपको दिखाया नागर शैली का मंदिर, तो वो एक विशाल चबूतरे पे बना होता है। और आम तौर पर इन मंदिरों में दक्षिण भारतीय या द्रविड़ शैली के विपरीत कोई भी चहारदीवारी या दरवाजे नहीं होते। मंदिर में एक घुमावदार गुंबद होता है जिसे शिखर कहा जाता है। यद्यपि पुराने ज़माने में मंदिरों में एक ही शिखर होता था, लेकिन आगे चलकर इन मंदिरों में कई शिखर होने लगे। मंदिर का गर्भगृह हमेशा सबसे ऊंचे शिखर के एकदम नीचे बनाया जाता है। नागर मंदिर उनके शिखरों की रूपाकार शक्ल के अनुसार कई उप श्रेणियों में विभाजित किए जा सकते हैं। भारत के भिन्न भिन्न भागों में मंदिरों के भिन्न भिन्न भागों को अलग अलग नामों से पुकारा जाता है, किंतु एक साधारण शिखर को, जिसका आधार वर्गाकार होता है और दीवारें भीतर की ओर मुड़कर चोटी पर एक बिंदु पर मिलती हैं, उसे आमतौर पर रेखा प्रासाद कहा जाता है। नागर में एक दूसरा प्रमुख वास्तु रूप है फमसाना किस्म के भवन। फमसाना किस्म के भवन जो रेखा प्रासाद की तुलना में अधिक चौड़े और ऊंचाई में कुछ छोटे होते हैं। इनकी छतें अनेक ऐसी शिलाओं की बनी होती है जो भवन के केंद्रीय भाग के ऊपर एक निश्चित बिंदु तक सफाई से जुड़ी होती हैं, जबकि रेखा प्रासाद सीधे ऊपर उठे हुए लंबे गुंबदों की तरह दिखाई देते हैं। फमसाना की छतें भीतर की ओर नहीं मुड़ी होती, बल्कि वे सीधे ऊपर की ओर ढलवा होती हैं। फमसाना की जो छतें होती हैं मंदिरों में, वो भीतर की ओर नहीं मुड़ी होती हैं, बल्कि वे सीधे ऊपर की ओर एकदम ढलवा होती हैं। बहुत से उत्तर भारतीय मंदिरों में आप देखेंगे कि फमसाना डिज़ाइन का प्रयोग किया हुआ है, जबकि मुख्य गर्भगृह एक रेखा प्रासाद में रखा गया है। तो कालांतर में रेखा प्रासाद जो है वो जटिल हो गए और वे एक अकेले लंबे गुंबद की तरह दिखने के बजाय मंदिरों पर कई छोटे छोटे शिखर बनने लगे। ये शिखर पहाड़ की चोटियों की तरह ऊपर उठे होते थे और उनमें सबसे बड़ा शिखर जो बीच में होता था, यह बीच वाला शिखर ही हमेशा गर्भगृह के ठीक ऊपर होता था। वल्लभी जो है ये नागर शैली की ही उप श्रेणी कहलाती है। वल्लभी क्या है? वल्लभी जो है नागर शैली की ही एक उप श्रेणी है। वल्लभी श्रेणी में वर्गाकार मंदिरों में मेहराबदार छतों के शिखर का निर्माण होता है। इस मेहराबी कक्ष का किनारा गोल होता है। यह शक्टाकार यानी बांस या लकड़ी के बने छकड़े की तरह होता है। ऐसा छकड़ा पुराने जमाने में बैलों से खींचा जाता होगा। ऐसे भवनों को आमतौर पर शक्टाकार भवन कहा जाता है, जैसा कि ऊपर बताया गया है। मंदिर का रूप उन प्राचीन भवन रूपों से प्रभावित था जो 5वीं शताब्दी से पहले बनाए जाते थे। भवनों की वल्लभी किस्म उनमें से एक थी। उदाहरण के लिए यदि आप शैलकृत बौद्ध चैत्यों की निर्माण योजना यानी नक्शे का अध्ययन करें तो उसमें पाएंगे कि उनमें से अधिकतर चैत्यों का रूप लंबे कक्षों या प्रकोष्ठों जैसा है और उनकी आखिरी पीठ मुड़ी हुई है। भीतर से छत का यह हिस्सा भी शक्टाकार यानी अर्धगोल चाप वितान दिखाई देता है। तो यहाँ पर आपको कुछ चित्र भी दिखाए गए हैं और यह जो चित्र है दशावतार विष्णु मंदिर जो कि देवगढ़ में है। देवगढ़ का दशावतार विष्णु मंदिर 5वीं शताब्दी ईस्वी में निर्मित है और यहाँ पर शेषशाही विष्णु दशावतार मंदिर देवगढ़ का ही एक मूर्ति की चित्र दिखाई गई है, मूर्ति का चित्र है। आगे हम और देखते हैं। अब यहाँ पर मध्य भारत है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। उम्मीद करते हैं इतना आपने समझ लिया होगा। और आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताएं। वीडियो को लाइक करें, अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे इसी तरह के लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। इसका आगे का पार्ट हम सेकेंड पार्ट में देखेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।